हेलो दोस्तों, एक ऐसा एनिमे जिसमें एक समुराई वॉरियर जो अपने ही तलवार से किसी का गला सिर से अलग करने से पहले कतई नहीं सोचता, और वही समुराई वॉरियर जो अपने ही तलवार से दुश्मनों के सामने यूज ही ना करे तो क्या होगा, और उसके सामने हजारों में निंजा हो, वो भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि एक एक निंजा 100 निंजा की ताकत होल्ड करके रखता हो, तो उस समुराई वॉरियर को क्या होगा जो सारे निंजा का गला सिर से अलग करने का पावर होल्ड करता हो। आज से वही देखने वाले हैं, वो समुराई वॉरियर खतरा पड़ने पर किस तरह से अपने और अपने दोस्तों को किस तरह से सुरक्षा करेगा। ये वाला सीरीज रोज 10-10 मिनट का आएगा। जहां तक ये आया है वहां तक एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं आप लोग से प्रॉमिस करता हूं कि आप लोग इस एनिमे में कतई बोरिंग फील नहीं करोगे, क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर इस एनिमे में बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। तो गाइस, इस जगह पर से एनिमे स्टार्ट करता हूँ। हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो उसकी तलवार खून से सना होता है, और उस बंदे की तलवार से खून का ड्रॉप जमीन पर गिर रहा था, जो ये माहौल को बड़ा ही खतरनाक बनाता है। और सामने बहुत सारे समुराई अपनी अपनी तलवार लेकर सामने की ओर देखे जा रहा था, और हम लोग वही समुराई बंदे को देखते हैं जो शांति से उस जगह पर खड़ा होता है, और उसके सामने बहुत सारे निंजा की गला सिर से अलग जमीन पर पड़ा होता है। तो गाइस, तुम लोग इतना तो समझ सकते हो कौन ही सब निंजा को मारा होगा। अचानक सारे समुराई उस बंदे पर हमला कर देता है, जिससे वह भी फाइट करने के लिए आगे बहुत तेजी से बढ़ जाता है, और बहुत तेजी से सारे बंदे के पास जा जाकर किसी का गर्दन काटता, किसी के सीने के आर पार तलवार कर देता। सारे समुराई को एक झटके में मार के उस जगह पर खामोश होकर खड़ा होता है, और तुम लोग देख ही सकते हो पल सेकेंड में कितने सारे समुराई के गर्दन सिर से अलग कर दिया होता है। उस जगह पर और भी बहुत सारे समुराई वॉरियर आ जाते। ये सारे समुराई की बॉडी इस तरह से कटे फटे देखकर सारे जो अभी अभी आए थे उस जगह पर वो देखकर घबरा जाते हैं। ठीक है, ग्रुप में से एक बंदा गुस्से से समुराई को मारने जा रहा था, तभी कोई उसे रोक देता है। शायद जो उस बंदे को रोका होगा वो कैप्टन होगा। ग्रुप के वही बंदे जो अभी अभी जाने के लिए तैयार हुआ था, वही कैप्टन से कहता है आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार मैं चेन ग्रोइंग का कैप्टन हूँ। कैप्टन उस चेन ग्रोइंग से कैप्टन से कहता है लेकिन तुम्हारी छाती का चोट अभी तक ठीक नहीं हुआ है, इसे तो मैं ही खत्म करूंगा। इतना कहकर समुराई को मारने के लिए आगे अपने तलवार को लेकर बढ़ जाता है। कैप्टन अपनी पोजीशन लेकर लड़ने के लिए तैयार होते हुए कहता है तीसरी पलटन की कप्तान नाम है सितो हाजमे, अब तुम मरोगे। और गाइस, इस मेन कैरेक्टर का नाम हित्तोगिरी पत्तोसाई होता है। हित्तोगिरी पत्तोसाई एक खतरनाक लुक देते हुए उस कैप्टन को देखने लगता है। फिर इसी जगह पर सीन कट हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ वो नहीं दिखाया जाता है। लोग एक प्यारा सा गाँव को देखते हैं, जहाँ पर एक गली में एक बंदे आराम से जा रहा था। पीछे से कोई आवाज देते हुए कहता है हित्तोगिरी पत्तोसाई। सुनकर ये बंदा पीछे की ओर देखने लगता है, जहाँ पर से आवाज आई होती है। पीछे एक लड़की आकर हित्तोगिरी पत्तोसाई से कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम कभी भी खून खराबा नहीं करोगे हित्तोगिरी पत्तोसाई। हित्तोगिरी पत्तोसाई के सामने लकड़ी का तलवार आगे करते हुए कहती है तुम पकड़े गए, नाटक मत करो, कोई भी यूं ही इतने रात को तलवार लेकर गुना ही घूमता, कानून के खिलाफ है। इतना बोलकर हित्तोगिरी पत्तोसाई पर अटैक कर देती है, और हित्तोगिरी पत्तोसाई उससे बचते हुए पीछे जाकर एक खंबे से टकराकर दर्द के कारण चिल्लाने लगता है। एक कर ये लड़की हित्तोगिरी पत्तोसाई के पास आकर कहती है बड़ी आसानी से हार गए, तो क्या तुम सच में हित्तोगिरी पत्तोसाई नहीं हो? हित्तोगिरी पत्तोसाई कहता है मैं तो एक रुनूनी हूँ और कुछ नहीं, बार बार जो हमेशा सफर करता हो तलवार के साथ, समझी कि नहीं? मैं अभी अभी इस शहर में आई हूँ और मुझे किसी का खून खराबे के बारे में कुछ नहीं पता। लड़की थोड़ी सी गुस्से से होकर कहती है तो ये तुम्हारी कमर पर क्या है? अगर तुम तलवारबाज भी हो तो ऐसा तलवार लेकर घूमना मना है। तो मैं अब हित्तोगिरी पत्तोसाई को रुनोनी अब कहूँगा आगे जाकर। रुनोनी अपनी तलवार उस लड़की के सामने कर देता है। लड़की उस तलवार को म्यान से निकाल कर देखने लगती है। तलवार देखकर हैरान हो जाती है और तलवार को अपने हाथ में पकड़ते हुए देखकर कहती है ये क्या है? चिको बाकू। रुनोनी उस लड़की से कहता है क्या इस तलवार से किसी का खून भी हो सकता है? लड़की हिचकिचाती हुई कहती है बिल्कुल भी नहीं, ये तो एक बेधार तलवार है जिसमें मार का निशान भी नहीं, खून का बू भी नहीं, ना ही तेल लगाया गया, ये तो नई जैसी है। तलवार को नीचे करते हुए कहती है तुम तो सच में बस एक तभी। फिर उन्होंने उस जगह से उठते हुए कहता है उन्होंने हूँ समझी की नहीं, और स्माइल करने लगता है। लड़की कहती है तुम अपने पास इतने बेकार तलवार क्यों रखते हो? अचानक उस जगह पर पुलिस की सीटी बजने की
की आवाज आने लगती है। ये सुनकर दोनों की ध्यान उधर ही चला जाता है। लड़की रुरोनी को उसकी तलवार थमाकर उस जगह से बहुत तेजी में निकल जाती है। रुरोनी उसी जगह पर शांत होकर सोचते हुए कहता है, मुझे लगता है जरूर वहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया है। देखते हैं जहाँ पर कोई मास्क वाला समुराई सारे पुलिस वालों को गाजर मूली की तरह काटे जा रहा था। लोग वही मास्क वाले समुराई वाले को देखते हैं जो आम आदमी से हाइट में बहुत बड़ा और शरीर से बहुत मोटा था, बट उस समुराई में तलवार चलाने की फुर्ती बहुत ज्यादा ही थी और सारे पुलिस वालों को काटते हुए गुस्से से कह रहा था, कमजोर कमजोर, तुम सब कमजोर हो। इतना कहकर सारे पुलिस वालों को जो उस जगह पर मौजूद था उस सारे लोग को पेलना स्टार्ट कर देता है। उस पुलिस ग्रुप में से एक पुलिस आदमी पीछे हटते हुए कहता है, ये तो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, इसकी ताकत उस महायोद्धा पत्तोसाई की जैसी है। अभी उस जगह पर वही लड़की आकर उस मॉन्स्टर से 1v1 करने लगती है, पर उस मॉन्स्टर समुराई उस लड़की को हाथ के ऊपर कट लगा देता और पीछे की ओर जाकर दीवार पर टकरा जाती है। अभी अचानक बहुत तेजी में उस लड़की पर मॉन्स्टर समुराई अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर वह लड़की भी डरने लगती है। तभी उस जगह पर उस मॉन्स्टर समुराई के सामने तेजी से कोई आकर उस लड़की को उस जगह से बचाकर दूसरी तरफ लेकर खड़ा कर देता है और मॉन्स्टर समुराई का अटैक उस दीवार पर पड़ने से उस दीवार का चकनाचूर और भाई बहुत खतरनाक आवाज प्रोड्यूस होता है। इधर रुरोनी उस लड़की को साइड में बचाकर खड़ा कर देता है और कहता है लड़की से, उसमें होश नहीं खोना चाहिए, समझी कि नहीं। ये लड़की रुरोनी को इस तरह से देखकर हैरान हो जाती है। रुरोनी उस मॉन्स्टर समुराई को थोड़ा सा गुस्से से देखने लगता है, पर मॉन्स्टर समुराई रुरोनी पर अटैक करने जा ही रहा था। तभी अचानक किसी चीज का आवाज सुनकर रुक जाता है और ये आवाज बहुत सारे पुलिस जो उस जगह पर दौड़कर आ रहे थे। मॉन्स्टर समुराई सारे पुलिस वालों को देखकर गुस्से से कहता है, मैं हूँ पत्तोसाई कामिया एटीट्यूड का योद्धा पत्तोसाई, मुझे हितोगिरी पत्तोसाई कहते हैं। इतना बोलकर उस जगह से भाग जाता है।